हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जो कि निकली है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। दिल्ली के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन मांग गई है, क्या एज लिमिट है आपकी, कितनी सैलरी मिलेगी आपको। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो आपके एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं ये 3 जून 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो आपके यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है ये 2 जुलाई 2023 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो लगभग 1 महीने का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं वैसे ही आप जो है 3-4 दिन छोड़कर इसका फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो होता है यहाँ पर साइट काफ़ी स्लो हो जाती है और फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि स्टेज 1 का पेपर आपका कब हो रहा है। तो 1 अगस्त से आपके जो है यहाँ पर एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और ये कब तक चलेंगे, तो ये 30 सितंबर 2023 तक यहाँ पर चलने वाला है। तो काफ़ी लंबे यहाँ पर जो है यहाँ पर एग्ज़ाम चलने वाला है। सेकंड स्टेज का इन्होंने यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं दे रखा है। तो जैसे ही इसका नोटिस आता है वैसे ही मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इनकी ऑफिशियल साइट www.dda.government.in पर जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पोस्ट और उसका क्या लेवल है, यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलने वाली है, और इसके साथ ही मैं आपको एज और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये मैं आपको बताता चलूँगा। टोटल वैकेंसी कितनी है ये भी मैं आपको बताऊँगा और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्ट है हमारी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसका यहाँ पर लेवल 8 रहने वाला है। ग्रेड पे होगा जो कि 4800 ग्रेड पे के तहत आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 50 से 60,000 के बीच में आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। एज की बात करते हैं तो यहाँ पर 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज दे रखी है। तो 18 साल जो है यहाँ पर अप्लाइंग एज होगी यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देखिए इन्होंने दे रखा है, मैं एक सेकंड यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन में इन्होंने दे रखा है यहाँ पर चार्टेड अकाउंट यानी कि CA का रखी हो आपने, CS का रखी हो, ICWA मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल या MBA का रखा हो आपने फाइनेंस में, या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि MCOM जो है यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 51 रखी गई है। इसके बाद हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पोस्ट है हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट है। ये लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, जिसका पे बैंड लेने वाला है यहाँ पर 9300 से लेकर और 34,800 तक यहाँ पर आपका पे बैंड रहने वाला है। ठीक है, एज देखिए यहाँ पर 30 साल जो है मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से और साथ ही आपने यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 125 रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की। ठीक है, तो इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है। तो वही आपकी 50 से 60,000 तक यहाँ पर सैलरी बन रही होगी। एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यदि आपने आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टोटल वैकेंसी हमारे पास 9 रखी गई है यहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास लीगल असिस्टेंट की, जिसका यहाँ पर ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है। तो वही लगभग आपकी 50 से 60,000 के लगभग आपकी यहाँ पर सैलरी बन रही होगी। एज की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन यदि आपने यहाँ पर रेगुलर डिग्री कर रखी है लॉ में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके पास अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है एट बार, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, रेगुलर सर्विस में DDA में, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। जो इसकी टोटल वैकेंसी है यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास नायब तहसीलदार की, जिसका यहाँ पर ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे रखा गया है। ठीक है, तो लगभग वही आपकी 45 से 50,000 के लगभग आपकी सैलरी बन रही होगी। एज की बात करते हैं तो एज यहाँ पर 21 से लेकर और 30 ईयर तक यहाँ पर रखी गई है। यदि आपकी एज 21 साल से लेकर और 30 साल के बीच में है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और साथ ही में यहाँ पर देखिए जो सारे एक्ट्स हैं, रेगुलेशन हैं, और यदि इनका आपको नॉलेज है तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 4 वैकेंसी रखी गई है। आगे बात करते हैं हम, तो जूनियर इंजीनियर की हमारी नेक्स्ट पोस्ट है, ठीक है। इसका ग्रेड पे जो है वो 4200 ग्रेड पे है, तो वही लगभग आपकी 45 से 50 हज़ार तक यहाँ पर सैलरी बन रही होगी। एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर एज रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो अगर आपने यहाँ पर इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर 236 यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्वेयर की। इसकी जो ग्रेड पे है हमारे पास 2800 ग्रेड पे है, तो इसकी सैलरी लगभग आप मानकर चलिए 35 से 40 के लगभग आपको इन हैंड यहाँ पर सैलरी मिल रही होगी। एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर 25 साल तक इसमें एज चाहिए होती है। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में, या आपने सर्विंग कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी बोर्ड से, या आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन सर्वे वर्क, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 13 रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास पटवारी की, जिसका ग्रेड पे यहाँ पर 2000 रखा गया है। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 25 से 30 हज़ार के लगभग इन हैंड आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। 21 से 27 साल के बीच में आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर हिंदी या उर्दू में आपको यहाँ पर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 40 रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ठीक है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। इसका ग्रेड पे जो है वो 1900 रहने वाला है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 25 से 30 हज़ार आपको इन हैंड यहाँ पर सैलरी मिल रही होगी। यहाँ पर हम एज की बात करते हैं तो 18 से 27 साल तक आपकी एज रहनी चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 12th पास या आपने इसके इक्विवेलेंट कोई भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड यहाँ पर इसमें मांग रखी है। इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड मांग रखी है यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी की जो यहाँ पर टाइपिंग मांग रखी है वो 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 194 यहाँ पर रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं UR, EWS, SC, ST, OBC की यहाँ पर दे रखी है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये हमने क्वालिफिकेशन, एज और कितनी सैलरी आपको मिलेगी इन सब बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो है यहाँ पर OBC, EWS, SC, ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो OBC के लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने एक चीज़ लिख रखी है, यदि आपको OBC सर्टिफिकेट लगाना है तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 2 जुलाई 2023 के बीच में यहाँ पर इशू होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर EWS का दे रखा है इन्होंने, तो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 2 जुलाई 2023 के बीच में यहाँ पर इशू होना चाहिए, तभी आप EWS या OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। अगर आप इन क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताई, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। PWBD के लिए यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात हमने ऊपर कर ली है। फ़ीस की बात करते हैं, तो फ़ीस जो यहाँ पर रखी गई है वो 1000 रुपये रखी गई है। तो ये 1000 रुपये जनरल, OBC और EWS के लिए रखी गई है, ठीक है। 1000 रुपये फ़ीस है। बाकी यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, और जो कैंडिडेट SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, 0 यहाँ पर फ़ीस है उनके लिए, ठीक है। तो आप तो जो वुमेन कैंडिडेट हैं या SC ST PWD एक्स सर्विसमैन से जो यहाँ पर बिलोंग करते हैं, और जो मैंने आपको ऊपर क्वालिफिकेशन बताई, यदि वो आपके पास है तो आप तो ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अभी मैं आपको आगे एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा कि इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहता है, क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, आप इनकी ऑफिशियल साइट www.dda.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो मैं इस अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाकर अगर कोई चीज़ आपसे छूट गई है या मेरे से छूट गई है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग एग्जामिनेशन जो है पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। तो मैं आपको हर स्टेज का बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का देखते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 2 घंटे का होगा आपका। तो 120 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो इसमें जो है आपके 2 पेपर होने वाले हैं। तो स्टेज 1 जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 200 मार्क्स के, 1 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। मैथ्स आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो सेकंड स्टेज जो है आपका 2 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, तो 2 घंटे का तो आपका पेपर होगा और 15 मिनट जो है आपको टाइपिंग के लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। पहला है हमारे पास मैथमेटिक्स, जिससे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं वो 90 रखे गए हैं। और सेकंड है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 नंबर के और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो जो सेकंड सेक्शन है आपका उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे 135 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। इसके लिए भी 1 घंटे का समय रखा गया है। और कंप्यूटर नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो आपका यहाँ पर सेकंड फेज़ होगा वो डाटा एंट्री स्पीड से होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का होने वाला है। इसके बाद हम आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का। 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। इसमें रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे। लीगल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें भी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, 2 घंटे का समय रहेगा, 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नायब तहसीलदार की बात करते हैं तो इसमें भी सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का समय रहेगा, 120 नंबर का आपका पेपर आएगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो की पोस्ट है यहाँ पर सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्वेयर की यहाँ पर पोस्ट है, इसके लिए सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, वही आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम पटवारी की। तो यहाँ पर 2 स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है आपका, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले में आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड स्टेज में बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, मैथ्स और यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पर आपसे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछी जाएगी, या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या उर्दू में कर सकते हैं। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो स्टेज 1 जो है यहाँ पर 200 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 घंटे का समय रहेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो 2 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 में पूछा जाएगा आपसे मैथ्स 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ठीक है, 1 घंटे का समय दिया गया है, मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड सेक्शन में है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश से 40 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन है। कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन है, 45 नंबर के, 15 मिनट का समय दिया गया है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, ये 10 मिनट का रखा गया है। तो ये सभी पोस्ट के लिए हमने यहाँ पर क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, तो जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी के लिए 35% और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35% यहाँ पर रखा गया है।
तो हमने इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त कर ली है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, कितनी सैलरी मिलेगी आपको, ये चीज़ें बता दी मैंने, कब से कब तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। तो सभी जानकारी हमने इसमें प्राप्त कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर पाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।